सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने सीटेट के पीवाईक्यू सेशन का 9th क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चंस सीटेट में आए हुए पीवाईक्यूज, चाहे वो मैथ्स के पेपर 1 के हों या पेपर 2 के हों। अगर आपने इस सेशन को देखने के लिए और जो हमारा कंटेंट का एक सेशन रेगुलर 6 बजे चल रहा है उसको देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। आइए चलिए देखते हैं आज क्या क्वेश्चन हैं हमारे सीटेट के आए हुए। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 1 Feb 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है पेपर 1 में। इसमें पूछा गया है 98989898 इज डिविजिबल बाय 98। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या होता है जो आपका ऊपर आता है जब आप डिवाइड करते हैं तो यहां जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। तो यहां पर 98989898 है और इसको 98 से डिवाइड करना है। तो जब आप 98 से डिवाइड करेंगे इसको 989898 ना कितनी बार है 1 2 3 4। तो पहली बार तो 98 यहां से पूरा माइनस हो जाएगा। फिर आप 9 जब यहां पर करेंगे तो 9 अकेले यहां से डिवाइड नहीं होगा, 0 लगा के 8 यहां पर नीचे लेंगे तो 98 1 जा 98, तो यहां पे भी 0 आ जाएगा। फिर 9 हम लोग ले यहां से नीचे लाएंगे और फिर 0 लगा के 8 लाएंगे, फिर 98 हो जाएगा। 98 फिर 0 हो जाएगा, फिर 9 करेंगे, लेकिन फिर 9 अकेले यहाँ पर 98 से कट नहीं होगा। फिर 98 करके फिर 1 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 1010101 1010101 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं, जितनी बार 98 है उतनी बार आपने 10 लिख लिया है, 101010 लास्ट में 1 कर दिया है। वैसे आपको इस तरीके से डिवाइड करना है क्योंकि आपका ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको नॉर्मली 98 98 98 98 टू 98 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1010101। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 bells rings every 12 minutes 20 minutes एंड 36 minutes रेस्पेक्टिवली। 3 घंटियां जो हैं प्रत्येक 12 मिनट 20 मिनट और 36 घंटे के अंतराल पर बज रही हैं। क्या बोला गया है, इफ ऑल दीज bells ring together at 7:15 AM, अगर सारी तीनों ये घंटियां सुबह 7:30 बजे एक साथ बजती हैं, देन एट व्हाट टाइम विल दे ऑल रिंग टुगेदर अगेन, तो ये फिर से एक साथ कितने बजे फिर से बजेंगी। तो पहले सुबह 7:30 पे बज रही। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है कि इस टाइम पे बेल रिंग कर रही है, तो फिर कितनी देर बाद, इतने टाइम पे बजी तीनों एक साथ, तो फिर कितनी देर बाद वो फिर से एक साथ तीनों रिंग करेंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। जैसे यहां पर किसका हम लोग 12 क्या क्या टाइम दिए गए थे, 12 मिनट बाद, 20 मिनट बाद और 36 मिनट बाद। तो इस क्वेश्चन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए 12 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अगर 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5, और अगर 36 का निकालेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, है ना, यही आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, फैक्टर्स आएंगे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो आप देखेंगे 2 की जो सबसे ज्यादा पावर है वो 2 है। ठीक है, 3 की जो सबसे ज्यादा पावर है वो क्या है, 2 है, और 5 की सबसे ज्यादा पावर 5 है। तो यहाँ की 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इंटू 5। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 180। ये 180 क्या आया आपका, मिनट्स में आया, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, सारी वैल्यूज आपको मिनट्स में दी हुई थी। लेकिन हमें क्या करना है, 7:30 बजे बजी है, 7:15 पे बजी है, तो फिर किस टाइम पे बजेगी, तो 180 मिनट। आपको पता है एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 180 मिनट जो है उसमें कितने आवर होंगे, मतलब कितने होंगे, 3 आवर्स। 3 आवर्स जब होंगे तो 180 मिनट होगा। तो हमारा जो 7:15 पे एक बेल बजी थी वो ठीक 3 घंटे बाद फिर से बजेगी। तो 3 घंटे बाद वो टाइम क्या होगा, 10:15, 10:15 AM पर वो दोबारा फिर से बजेगी। कौन सा है 10:15 AM,
ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरीके के जितने भी बेल रिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें सिर्फ हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जितना आपका एचसीएफ आएगा, अगर मिनट में दिया हुआ है इसको कन्वर्ट कर लेंगे आर में, और जो टाइम आपको दिया हुआ था कि इतने बजे बजी थी पहले, फिर किस टाइम बजेंगी तो उसी में उसको ऐड कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा फिर कितनी देर बाद क्या होगा, किस टाइम पे तीनों एक साथ बजेंगी। बस आपको याद रखना है एचसीएफ निकालना है इस तरीके के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय। तो क्या होता है, क्वेश्चन मैंने भी बताया डिवीजन में जो ऊपर वाला आता है, यहां पर जो आता है जैसे 6 है तो 2 3 जा 6 है ना, तो ये आपका क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्वेश्चन ऐसा एक, द क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हेन द नंबर डिवाइडेड बाय। अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 5 है, तो किस नंबर से क्या करें, क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय। क्वेश्चन हम लोग नहीं बता सकते, जबकि किस नंबर से हम लोग डिवाइड करें, तो 0 से अगर हम डिवाइड करें तो हम लोग नहीं बता सकते क्वेश्चन कितना होगा, क्योंकि 0 1 जा भी यहाँ 0 आएगा तो भी 5 आएगा, अगर 0 2 टाइम्स जाएंगे तो भी आपका 0 आएगा, 0 3 टाइम्स हम लोग करेंगे तो भी यहाँ 0 आएगा। मतलब आपको क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं लेकिन 0 से डिवाइड ही हो रहा है, तो आपको और रिमाइंडर भी सेम आ रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो हर जगह क्या आ रहा है, रिमाइंडर सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सब में अलग अलग आ रहा है। तो यही बात पूछी गई कि क्वेश्चन को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता कि हम लोग किससे विभाजित करें, अगर 0 से विभाजित करें तो हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि -1 1 किसी से भी आप करेंगे तो वो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा कि क्या है, लेकिन इससे हम लोग क्वेश्चन नहीं बता सकते कि क्या एग्जैक्टली होगा। 1 टाइम्स भी उतना ही जा रहा है, 2 टाइम्स में भी इतना ही जा रहा है और 3 टाइम्स में भी उतना ही जा रहा है। तो यहाँ पर 0 ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कब आया आपका, 1 Feb 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय। इसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई डिजिट, क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर आपको दिया है, कोई भी नंबर आपको दिया है, अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय। तो नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो भी 3 से ही डिविजिबल होगा, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं। जब डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो डिविजिबिलिटी में 3 का रूल क्या होता है कि वो जो डिजिट होगी पूरी 1 2 3 जो भी है आपकी, अगर उसका ऐड जो है उससे, जैसे 1 2 3 एक डिजिट है, तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया है इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 4 5 6 आ रहा है, इसको ऐड करके जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 × 2 6 है ना, तो फिर क्या होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय, तो नंबर क्या था 123, तो वो भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, 3 4 जा 12 3 1 जा 3, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, 3 करेक्ट होगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल होता है जिसमें हम लोग 2 3 4 5 6 सबके डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि अगर सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है, ये डिविजिबिलिटी का रूल होता है। अब इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो तो अलग अलग, लेकिन जब उसको आप लोग कट करोगे तो वो वैल्यू हमेशा सेम आए। जैसे कि यहां पर दिया है 1/4 और 2/4, जब आप इसको कैंसिल कर रहे हो, अभी देखिए ये कट रहा है तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, लेकिन ये क्या हुआ, ये 1/4 और 1/2 सेम नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर हम आए 2/3 1/3, तो ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इसके बाद क्या हुआ, आपका आया 5/3 और 2/3, इसमें क्या है, ये भी आगे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। इसके बाद हमारा आया 4/3 और 8/6, अगर हमने इसको कैंसिल किया तो 2 टाइम्स 2 4 जा 8 2 3 जा 6, देखिए यहाँ भी 4/3 था और यहाँ भी कैंसिल होके 4/3 आ गया।
इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जिसमें आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपको फ्रैक्शन में अलग अलग दिखाई देते हैं, बट जब हम उसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो उसकी वैल्यू दोनों की सेम आती है। जैसे इधर आई है 4/3 और 8/6 की, तो उसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो रिपीट हुए थे, ये भी 1 Feb 2023 में आया था। इस तरीके के इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप रेगुलरली बेसिस प्रैक्टिस करेंगे, आप हमारे साथ ही अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो इसी तरीके के सेशन से जुड़ने के लिए, कंटेंट का भी एक सेशन ले रही हूँ, उससे भी जुड़ने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।